हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, हम लोग तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के सिपाही हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी अपने फैसलों को वापस नहीं लेती है, हम लोग सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। छात्र आंदोलन को देखते हुए नरेंद्र मोदी को थूक चाटना पड़ेगा और इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। केंद्र की सरकार, ये बहरी सरकार, ये कुछ नहीं सुन रहा है और ये नरेंद्र मोदी को कबाड़ करके फेंकना है। इस देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो इस देश के राजा हो चुके हैं और ये लोकतंत्र नहीं जनतंत्र है, तो हम उन्हें याद दिलाने आए हैं कि आप जनतंत्र नहीं लोकतंत्र में शासन कर रहे हैं। देश के छात्र को ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो देश के विश्वविद्यालय को ये अडानी और अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार के जनता और ये पूरे देश की जनता और पूरे छात्र शक्ति इनको माफ नहीं करेगी, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नई शिक्षा नीति के खिलाफ है हम लोग। नई शिक्षा नीति वापस होना चाहिए। इनका मांग है कि जो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के ये लोग आज सड़क में उतरे हैं। नई शिक्षा नियमावली को भी लेकर के कुछ राजद के युवा नेता उनसे भी बात करेंगे। आज किस लिए यहाँ पे उतरे हैं? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो इस देश के राजा हो चुके हैं और ये लोकतंत्र नहीं जनतंत्र है, तो हम उन्हें याद दिलाने आए हैं कि आप जनतंत्र नहीं लोकतंत्र में शासन कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, कमर तोड़ महंगाई हो, चाहे और भी देश में जो अहम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया और हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे हैं। विधानसभा का घेराव आपकी सरकार है बिहार में, आप शिक्षा पर आप लोग का फोकस करना, आपकी सरकार फोकस करती। आपको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल महोदय होता है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है वो भी आप जानते होंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था से वाकिफ होंगे ना। नई शिक्षा नीति के खिलाफ है हम लोग। नई शिक्षा नीति वापस होना चाहिए। देखिए, ये लोग नई शिक्षा नीति के खिलाफ हैं और भी युवा यहाँ पे हैं। किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि ये केंद्र की सरकार, ये बहरी सरकार, ये कुछ नहीं सुन रहा है और ये नरेंद्र मोदी को कबाड़ करके फेंकना है और उठा के फेंकना है। ये लोग नरेंद्र मोदी यानी कि 2024 का भी असर जो है वो साफ तौर पे अब दिखने लगेगा, क्योंकि जिस तरह से आज छात्र राजद के कार्यकर्ता जो है, छात्र जो है वो पटना में अपना दमखम दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यानी बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ है। निजी शिक्षा संस्थानों के खिलाफ भी ये लोग आज प्रदर्शन। किस लिए आप लोग आए हैं? न्यू शिक्षा नीति को लेकर जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तुगलकी फरमान है, उसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का अभी तक एक भी योजना वो सड़क पे नहीं उतरा, सिर्फ कागजात पे रहा है। न्यू शिक्षा नीति जो है, जो एकदम देश को छात्र को देश के छात्र को ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो देश के विश्वविद्यालय को ये अडानी और अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार के जनता और ये पूरे देश की जनता और पूरे छात्र शक्ति इनको माफ नहीं करेगी, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और आपको याद दिला दे कि इसी 5 जून को जब किसान बिल आंदोलन लाया गया था, तो जब देश के किसान दिल्ली में बैठे थे, उस समय उनको नरेंद्र मोदी को थूक चाटना पड़ा था। इसी प्रकार से छात्र आंदोलन को देखते हुए नरेंद्र मोदी को थूक चाटना पड़ेगा और इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। आपकी सरकार बिहार में शिक्षा पर फोकस आपकी सरकार को करना चाहिए, तो फिर यहाँ केंद्र सरकार जब केंद्र सरकार उसको अनुदान देंगे तब ना। जब आप सोच लीजिए कि एक राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं होता, उसको 10+2 तक का मतलब होता है। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने 1,70,000 वैकेंसी निकालने का काम किए, तो किस प्रकार से हमारे तेजस्वी जी को लोग ये कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से देख लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी, वहाँ पीएच। आपका क्या कहना है इसके सरकार के ऊपर? क्या क्या कहना है? क्या जिस तरह से आज छात्र राजा का विरोध यहाँ पे जताया जा रहा है केंद्र सरकार, किस चीज को लेकर के? देखिए, नई शिक्षा नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से नई शिक्षा नीति जो है गरीबों, पीड़ितों, शोषितों और जो दलित और ओबीसी वर्ग के लोग हैं, लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएशन पास करती थी, उनकी शिक्षा दीक्षा को स्नातक कहीं रोकने का काम किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, शिक्षा का निजीकरण हो गया, निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं देना हो गया। तमाम तरह के मुद्दे हैं जिस पर आज हम लोग छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव जी के नेतृत्व में सड़क पर उतरने का काम किए हैं। केंद्र जो है जन विरोधी कार्यों को
अमल कर रहा है, जन विरोधी कार्यों को तो धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं, हम लोग उसका विरोध करने का काम कर रहे क्या हैं। लगता है जो जिस तरह से आज छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, इससे क्या केंद्र सरकार का क्या असर पड़ेगा? हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, हम लोग तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के सिपाही हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी अपने फैसलों को वापस नहीं लेती है, हम लोग सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। अभी आप देखिए बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, 1000+ आदमी मरे हैं, लेकिन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, मात्र 300 आंकड़ों को शो किया जा रहा है। आप समझिए 4 दिन हो गया रेल हादसा हुए, 1000 जाने गई, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है, न रेल मंत्री है, न प्रधानमंत्री है, न गृह मंत्री है। आखिर जिम्मेदार कोई न कोई तो है। नरेंद्र मोदी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आप यहाँ पे पोस्टर नई शिक्षा नीति को वापस लो, क्यों, किस लिए? किस लिए? क्या ये जो पोस्टर लिए हैं, क्या है इसमें, किस लिए लिए हैं? राजभवन के घेराव बोलिए, ये पोस्टर क्यों लिए हैं? राजभवन हम लोग ये सर बीजेपी का जो तानाशाही है, जो शिक्षा नीति है, किसान बिल है, कोई भी जमीनी स्तर पे कोई भी सही नहीं है। इसीलिए हम लोग छात्र राजद के सभी छात्रगण राजभवन मार्च कर रहे हैं, और ये जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग विधानसभा का ये क्या किया गया है नई शिक्षा नीति में, क्या हुआ है बताइए? बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। 3 साल की ग्रेजुएशन को 4 साल में किया गया है, जो फीस 2000 था उसे 8000 किया गया है। ये न्यू शिक्षा पॉलिसी के तहत किया गया है, जिसमें अम्बेडकर को हटा कर वहाँ पर सावरकर और गोडसेवादी के पढ़ाया जा रहा है। ये शिक्षा का बदलाव किया गया है। देखिए यहाँ पे सड़क पर आप जो छात्र राजद है वो पलथी में आके बैठ गए हैं, किस लिए यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम लोग आज राज्यपाल भवन का घेराव करने आए, राज्यपाल साहब का। जो अभी बढ़ती महंगाई आप देख रहे हैं, इस महंगाई में आम जनता तहता हो गया है, और हम लोग चाहते हैं कि उन पर मंथन करें और हम लोग जो महंगाई है उसको कम करने का काम करें। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे जो आज छात्र राजद है, यानी कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस पर भी असर पड़ेगा। यहाँ छात्र राजद का कहना है कि ये लोग जो बढ़ती महंगाई है उसके खिलाफ और नई शिक्षा नियमावली जो है उसके विरुद्ध में ये लोग आज जो है सड़क पर उतरे हैं और राजभवन का भी घेराव करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।